शांति 24 मई 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको वह लिंक नहीं मिल रहा है, जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। इससे भी एक आसान तरीका बहुत अच्छा है, जो इसी व्हाट्सएप नंबर के बाद आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है www.brahmakumarisbk.com। इसको आप वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पेलिंग आपको मालूम है, याद कर सकते हैं या नोट कर लें। तो आप गूगल में आप जैसे ही लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति .com, तो आपके सामने ये खुल करके आ जाएगा। ये ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति वेबसाइट है, जिसके ऊपर सारा बाबा का खजाना आपके पास अवेलेबल है। आप उसे देखें और सबको दिखाएं। और इस मुरली में जुड़ने के लिए लिंक भी इसी में आपको दिया हुआ है। अब हम इसको खोलेंगे तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे सामने खुल के आएगा, और उसमें सबसे ऊपर 2 YouTube हैं चैनल्स, और उनको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube चैनल की सारी वीडियोस जो है ना आ जाएंगी। और उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि राज्यों की और उसके बाद ये जो सारी मुरलियाँ जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी जो है ना दिखाई दे रही हैं। और आप आज की 23 तारीख की भी अव्यक्त मुरली को यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद अव्यक्त मुरली जो है अव्यक्त मुरली मंथन ये 24 तारीख की आज की मुरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप पहले से भी देख सकते हैं जो हमने कल रिकॉर्ड की थी। और उसके बाद आप यहाँ पर मुरली देखना चाहते हैं, मुरली चाहिए आपको, तो आप मुरली प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक करना है, आपके सामने मुरली 25, 26, 27 तक की मुरली आपको अवेलेबल होती है। मुरली सुनना चाहते हैं तो यहाँ से सुन सकते हैं, और यदि आप PDF में लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, PDF में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और वहाँ से वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव जुड़ जाएंगे, गेटिंग रेडी, और आप रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए। कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद आपके पास रोजाना एक हम क्वेश्चन पेपर भेजते हैं गूगल फॉर्म का, जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो 24/5/26 के मुरली के प्रश्न उत्तर PDF, HTML और वीडियो सब आपको दिखाई देता है। आप उसके लिए लिंक यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कोई बुक्स देखना या 5000 से ज़्यादा जो वीडियोस यहाँ पर अलग अलग विषय पर अवेलेबल हैं, राजयोग कोर्स, कृष्ण के जन्म, स्वर्ग, नर्क, त्योहार, जितने भी ब्रह्मा कुमारीज का परिचय, आप जो कुछ भी यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं
वो सब आपके पास एक ही पेज पर अवेलेबल है। आप जिसको क्लिक करेंगे वो आगे आपको दिखाई देता जाएगा। और यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है और जिस आत्मा की आप जिस भी वीडियो से आप सेवा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ जाकर कॉपी करने का तरीका है, जिसको भी आप कॉपी करना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ी देर आप मोबाइल में उंगली लगा के रखेंगे तो आ जाएगा कॉपी। कॉपी में भी कई ऑप्शन है। कॉपी लिंक एड्रेस, आपने कॉपी लिंक एड्रेस करना है और कॉपी लिंक एड्रेस करके जिसको भी भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या जहां भी आप उनको किसी भी ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो वहां जाकर उसको पेस्ट करेंगे तो उसके पास वो चला जाएगा, सेंड करते ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का बहुत अच्छा चांस है और सुविधा है, आप अपना भाग्य बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय क्या है? आज की अव्यक्त मुरली का विषय है देह भान के मैं को की होली जला। ये मुरली बाबा ने 28 फरवरी 2010 को चलाई। तो देह भान के मैं दो प्रकार की मैं होती है। एक होती है शुद्ध मैं और एक होती है अशुद्ध मैं। शुद्ध का मतलब रियल, जिसमें सच्चाई हो। सच्चाई ये है कि मैं आत्मा हूं, ये है शुद्ध मैं। परंतु जो मैं हूं नहीं उसको मैं कह रहा हूं तो वो है अशुद्ध मैं। देह भान का मैं, इस देह को कहना कि ये मैं हूं, ये अशुद्ध, इसको जलाना है, इसको जलाना है। तो इस प्रकार से हमें परमात्मा आकर समझाते, पहले अपने अंदर जो अशुद्धता है उसको जलाओ और फिर मेरे संग के रंग की होली मनाओ। होली मनाना माना, बाबा कहते मनाना माना बनना। बाबा के शब्द अर्थ बिल्कुल दुनिया से अलग होते। बाबा कहते होली मनाना माना होली बनना। होली का मतलब हमें पवित्र बनना है। होली मनाओ का मतलब है पवित्र बनो। परमात्मा के संग का रंग, ये संग का रंग क्या होता है? संग के रंग को कहा जाता है जिसके संग में हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है। जिसे हमने कल विज्ञान में भी देखा कि हमारे ब्रेन में मिरर जो है ना प्रभाव होता है इमोशंस का, सिचुएशंस का। जो कुछ हम सामने देखते हैं वो हमारे ऊपर असर करता है, हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। हम अच्छी संगत करेंगे तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम यदि गंदी संगत करेंगे तो हमारे ऊपर गंदा प्रभाव पड़ेगा। जिसके लिए हम सुनते आए, संग तारे कुसंग बोड़े। संग जो है, अच्छा संग जो है वो तार देता है और बुरा संग जो है वो डुबो देता है। संग का रंग खरबूजे पर भी पड़ता है, खरबूजा भी खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो इस प्रकार की बातें गाई गई हैं अलग अलग तरीके से भक्ति मार्ग में भी समझाने की। तो वही बात आप परमात्मा कह रहे हैं, सबसे पवित्र मैं। मेरे संग में रहेंगे तो आप पवित्र बनेंगे, मेरे संग में नहीं रहेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? यदि पवित्र बनना है तो मेरे संग का रंग अपने ऊपर लगाओ, मेरे साथ रहो। जितना ज्यादा मेरे साथ रहेंगे
उतना आप श्रेष्ठ बनते जाएंगे। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए। सबसे पवित्र बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए। चारों ओर के बच्चे दूर 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 से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। भविष्य में डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ। देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। दुनिया का कोई भी धर्मात्मा, धर्म आत्मा कहने का मतलब जहां धर्म स्थापन करने वाला। वैसे तो कोई भी धार्मिक कार्य करता है उसको भी धर्मात्मा कह देते हैं, परंतु जो धर्म आकर स्थापन करते हैं वास्तव में वो धर्म आत्मा कहलाते हैं। डबल पवित्र नहीं बना है कोई भी धर्म। और आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्र की निशानी, हम डबल पवित्र बनते हैं, वो डबल पवित्र नहीं बने, क्या मतलब है भाई? डबल पवित्र हम बनते हैं, कोई धर्म आत्मा भी डबल पवित्र नहीं बना, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब समझते हो? कौन बताएंगे कि हम तो डबल पवित्र बनते हैं, परंतु वो धर्म पिताएं डबल पवित्र नहीं बनते। कौन बता सकता है? द्वापर में आएंगे भाई जी। वो द्वापर में आएंगे तो क्या होगा? हम डबल पवित्र से हम देव पवित्र है, भाई कहाँ जो से पैदा होंगे? अच्छा, हमारा शरीर भी पवित्र, ये देव पवित्र नहीं होगी, आत्मा पवित्र होगी, शरीर आत्मा पवित्र और शरीर भी पवित्र। उनका शरीर पवित्र नहीं होगा? नहीं, वो युगल से नहीं पैदा होंगे ना। वो विकार से पैदा होंगे, हाँ, इसलिए उनका तन पवित्र नहीं होगा। बेशक वो आएंगे तो सत्व प्रधान कहलाए जाएंगे, परंतु उनकी सत्व प्रधानता भी 50% से कम पवित्रता वाली होगी। तो इसलिए हम आत्माएं जब आएंगे तो हमारा जन्म निर्विकारी माता पिता के द्वारा होगा। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो। और डबल पवित्र की निशानी क्या होती है? सतयुग में डबल पवित्र की निशानी क्या होती है?
डबल हाँ जी, ताज था, क्या होगा? डबल ताज होता है। उनके पास डबल ताज होता है। दो दो ताज सिर के ऊपर रखते हैं क्या? हाँ, कैसे रखते हैं दो दो ताज सिर के ऊपर? एक पवित्रता ऑरा वाला हम्म, और एक रतन जड़ित। एक रतन जड़ित ताज होता है उनके सिर पर, एक पवित्रता का ओरा जो देवताओं के चेहरे के चारों तरफ पीछे दिखाते हैं। वास्तव में वो पीछे कोई ऐसा ओरा या चक्र नहीं घूमता रहता, उनके शरीर से वो ओरा निकलता है। जो आत्मा जितना पवित्र होती है उसका ओरा उतना बड़ा होता है। ये हर एक के शरीर से निकलता है। इसी प्रकार से हर एक के शरीर से गंध भी निकलती है, वो भी उसके पवित्रता दिखाई देती है। उसके जीवन में कितनी अपवित्रता है उतना उसके वहां से जो स्मेल है उतनी खराब होती है। अच्छी स्मेल होगी तो समझो कि वो अच्छा पवित्र है और स्वच्छता है उसके पास। केवल तन की स्वच्छता नहीं, मन की भी स्वच्छता है। तन और मन दोनों स्वच्छ होते हैं तो उनका व्यवहार और उनका अपना जीवन वो सबको खुशबू देता है, सुख देता है। परंतु आज उसके लिए फर्जी बाजार से, चाहे कैसे भी है, केमिकल है चाहे अच्छे हैं, अपने आप को परफ्यूम खुशबूदार दिखाने के लिए डालते रहते हैं। तो वहां पर हमारे पास ये ताज अपने हमारे शरीर से, हमारे जीवन से व्यवहार की और खुशबू फैलती है ताकि हम व्यवहार कुशल सबको मिलते हैं। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते। आपके ही हर कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते। इस समय आप हर समय उत्सव में रहते हो, उत्साह में रहते हो, क्योंकि संगम युग का हर दिन हर कदम उमंग उत्साह में रहते हो। हर दिन हर कदम हम क्यों उमंग उत्साह में रहते हैं? कब हम उमंग उत्साह में रहते हैं? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वो सफलता हमें और पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करती है और हम बार बार बाप की श्रीमत पर चलकर उस उमंग उत्साह को अनुभव करते हैं। जब हमारे जीवन में उमंग उत्साह है, यही उत्सव, यही उत्सव, इसी को उत्सव कहा जाता है। क्या चाहिए? उमंग और उत्साह चाहिए। तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है? क्योंकि आप परम आत्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। तो आपके हर कदम उत्सव के रूप में, किस रूप में होते हैं? उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कारों को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता। क्योंकि पुराने संस्कार दुनिया के संग का रंग था। अब वो मैल उतारेंगे नहीं तो नई खुशबू, पहले हमने बदबू भर रखी है अपने अंदर,
उसके ऊपर कितनी भी हम सेंट डालेंगे तो हमें खुशबू नहीं मिलेगी, वो बदबू भी उसके साथ साथ आएगी। बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता। बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता। परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो अपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया। आपका जो आध्यात्मिक रूप था उसको उन्होंने स्थूल रूप दे दिया है। वे स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो, वे होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। पूरे कल्प में कोई भी डबल होली नहीं बने। आप होली बने हो, परंतु और कोई भी नहीं बना। तो आप सभी जो भी जहां से आए हो, तो परमात्म संग के रंग की होली में आए हो। परमात्म संग की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है। तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहां बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सब ने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी। तो जो भी बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वो हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ। फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है। ये अनुभव किया, तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाने चाहे, तो समझते हो कि संभव है? संभव है, आगे हो सकता है। वो हाथ उठाओ।
अच्छा हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है, अच्छा संभव हो सकता है, नहीं, होना ही है। इसको इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। वे हाथ उठाओ। अच्छा, यही तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपने भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी है, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा। क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं। आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहां कहां ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट भी लिखा कि तेज आवाज हो जाती है। हमारी आवाज तेज, हम गुस्सा नहीं करते, हमारी आवाज तेज हो जाती है, ऐसे होता है। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज हो जाता है, मूड ऑफ, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का चांस है। अब कोई पेपर ही ना आए और हम सोचे कि हम विजयी हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? पेपर आएगा, उसमें विजय बनेंगे, तब तो विजयी होंगे ना। बातों से पार हो विजयी बनना तो पसंद है। क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए। कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है। होना ही है। वे हाथ उठाओ। होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं। तो आपका ये बनने का पार्ट अभी संगम युग का ही गायन है। अभी संगम युग का ही गायन है।
बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं। पूछ रहे हैं बाबा, बताएं बाबा के दिल की आशा। बाबा भी इच्छाएं रखता है बच्चों से। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं। कान हिलाओ, पहले कान हिलाओ, हाँ तो बताए। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब पुष्प देखने चाहते। खुश नसीब खुशनुमा बातों का काम है आना। बातों का काम है आना। हम क्या हैं? बाबा ने कहा खुश नसीब, जो फूल की तरह खुले, गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं, वो खुश नसीब होते हैं और खुशनुमा होते हैं। बातों का काम है आना, ये भी समझ लो। बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है। हमारा जो लक्ष्य है कि हमने मनुष्य से देवता बनना है, पतित से पावन बनना है, चरित्रवान बनना है। अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है? हमें क्रोध मुक्त बनाती। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते। क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है। तनाव होता है ना, तनाव पैदा होता है। इसलिए सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती कि हमारे अंदर तनाव ना आए। सभी तनाव मुक्त रहना चाहते हैं कि हमारे पास टेंशन ना हो, हमारे पास तनाव ना हो, परंतु उनकी विधि नहीं है। उनको पता नहीं है कि क्या करें जो हमें तनाव ना हो। जैसे पवित्र बनना वो समझते हैं असंभव, जैसे पवित्र बनना दुनिया वाले समझते हैं असंभव है। लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना है। यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना है। बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बन जाते हैं, काम करते भी क्रोध जीत बन जाते हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया,
इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा तनाव के कारण, तनाव में आने का कारण क्या है? देह अभिमान का मैंपन। आत्मा वाला मैंपन नहीं आता, देह अभिमान वाला मैंपन आता है। शब्द है देह भान का मैं। एक, मैं आत्मा हूं। एक है देह भान का मैं और एक है मैं आत्मा हूं, ये मैं है। लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का है। और दूसरा किसका होता है? ये अपमान का होता है। जब हमें अपमान की फीलिंग आती है, जब हमें अहंकार होता है, तब वो बात समझ में नहीं। अपमान का भी और अभिमान का भी मैं देह भान वाला होता है। फिर अपमान होता है, फिर दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरा, जो कहते हैं मैं नहीं सुधर सकता, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता और पवित्र नहीं बन सकता, ये भी दुखदाई होती है। क्योंकि इससे वो समझ लेता है मैं सुधर नहीं सकता, मैं सुधर नहीं सकता। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जला। योग अग्नि में जलाने के लिए याद की आग लगनी चाहिए। जैसे किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसके लिए कहते हैं इसको तो उसकी याद आग लगी पड़ी है, हर बात में उसके सिवाय और इसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही हमारी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय कुछ भी ना। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस शब्द को पक्का करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इसमें इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है। क्योंकि ये भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहां जला के जाओ। जला सकते हो। जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप, साथ है ही तो विजय भी साथ है। जो ये सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वे हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वे हाथ उठा रहे। जो वीआईपी आए हैं उठो। जो वीआईपी आए हैं उठ खड़े हो जाओ। हाथ उठा रहे, ताली तो बजाओ, विजयी बनेंगे। देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए
बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी कर रहे हो, इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का हो। जितना हम बाबा के साथ अपना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन हमारा रिश्ता बाप के साथ पक्का हो। जैसे ही बाप से कनेक्शन कटा तो दुनिया में किसी के साथ भी रिलेशन हो जाएगा, उतना रिलेशन पक्का होगा। और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है। हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। ये माला आप सभी पहनना। बाबा ने दोनों हाथ में माला पकड़ी और आगे बढ़ाई। सब समझ लो कि हमने बाबा के हाथ से ये विजय की माला पहन ली। देखा क्या ड्रामा करता है बाबा। माला उठा ली और सबको दिखाई, देखो ये विजय माला है। अब आपने प्रतिज्ञा कर ली है, विजयी भव का वरदान मिल गया है। अब आप पवित्र। अब शहीद हो जाओ। हाँ जी, अब शहीद हो जाओ, कुर्बानी की तैयार हो, हाँ माला पहन। माला पहना के तो कुर्बान किया जाता है। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी होना। तो आज इस मैं को जला के ही जाना। ये देह वाला जो मैं है इसको जला कर ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वो उठो। अच्छा, बाप दादा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, ये हिम्मत है। हाथ उठाओ। जिसमें हिम्मत है देखो, सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। समय का कोई भरोसा नहीं।
अभी जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो। वाक्यों की बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना है, क्योंकि लेट आए हैं तो हमारा बहुत समय का जो पुरुषार्थ करने का टाइम था वो खत्म हो गया। अब हमें सारा सिलेबस थोड़े टाइम में पूरा करना है। तो हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। देखो आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद। ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी और मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना। क्यों? क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्म के लिए अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गवानी। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे। किस बात की? हिम्मत रखी है और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई और परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराने चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं। कहाँ कोई परिस्थिति है, कहीं कोई परिस्थिति है, कहीं कोई परिस्थिति है। हर जगह सारी दुनिया हमारे से अलग। सबको चेक करके देख लो। कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते। चारों तरफ हाहाकार मचा हो, पाप और भ्रष्टाचार की अति हो रही हो, ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे जिस समय आपको कारणे अकारणे
किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। पूछो अपने, यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है? अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वे आप सब ज्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। 1 सेकंड, दूसरा सेकंड नहीं, 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। कौन बताएगा परम धाम क्या होता है? परम धाम में टिकाने के लिए क्या कह रहे हैं बाबा? दुनिया वाले तो कहेंगे सूरज चांद तारों से पार। हाँ जी, क्या बताया? मैं परम अवस्था, हाँ, मैं आत्मा अपने आप में अनुभव करना और उसके बाद कोई संकल्प नहीं। वो भी 1 सेकंड में। ये जानते हो कि हजार हमारा विनाश मतलब संकल्प नहीं है उसके बाद, बस मैं आत्मा तो बस खत्म। हाँ जी, यही संकल्प नहीं करना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ कोई संकल्प कोई भी नहीं, बस मैं आत्मा हूँ। मैं मुझे तो लगता भाई जी, मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प की जो है मिथ्या है। भाई जी मैंने बताया ना, ध्यान से देखो कि मैं आत्मा हूँ। बस फिर इसके बाद उसको अनुभव करना है, आगे संकल्प नहीं करना। अनुभव करना है कि मैं देसी न्यारी हूँ। ये बोलना नहीं, ये कोई संकल्प नहीं। बेशक कोई हल्का संकल्प शुरुआत में लेना पड़े, लो, परंतु ये याद रखें कि एकदम कोई संकल्प शून्य हो जाए नहीं होगा, क्योंकि परम अवस्था तो संकल्प शून्य की अवस्था है। परंतु वो तो अगली स्टेज है भाई। हाँ, परंतु उस तक पहुंचने के लिए अब 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अभ्यास करना है कि हम इस स्टेज को प्राप्त कर सकें। ठीक है? अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई, अब ड्रिल को देखो। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है।
इसलिए माइंड कंट्रोल, जब कंट्रोल मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है, मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे कर्मचारी। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमजोर हैं, लेकिन बाप का प्यारा बना, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। इसलिए बाप का भी मेरा बाबा, और इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। कौन प्यारा है? जो कहता है मेरा बाबा, जो दिल से कहता है मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं, लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है, परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए। परमात्मा सौगात कोई लेने की जरूरत नहीं। परमात्मा सौगात खुशी का खजाना है। बाप दादा सदा कहते हैं, ये स्लोगन सदा याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिकली सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वो ये सोचेगा, तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी। दिल खुश मिठाई कौन सी है? खुशी। खा लिया आपने? जिसने ना खाई हो बता दो, दोबारा दे दो। ये मिठाई आपने सवेरे सवेरे खाई है कि नहीं खाई? किसी को नहीं मिली हो तो बता दो। हाँ जी, खा ली। देखा, ऐसे खिलाता है फ्री में। आत्मा ने खाना है, शरीर ने खाना नहीं है। सबने खाई, पूछ रहे हैं। सदा खाते रहना, खा लिया है तो हमेशा खाते रहना। ये इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। जितना खुश रहेंगे उतना सारी बीमारियां खत्म होती जाएंगी। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति, दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते रहो, सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु बन, रहम दिल, दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि दे। अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहते, क्योंकि आजकल
बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन करो, सदा शब्द एडिशन करो, सदा। कौन सा शब्द एडिशन करना है? सदा। इस कारण कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, सदा। कभी कभी शब्द बोलना ही नहीं, ब्राह्मण की डिक्शनरी में कि कभी कभी तो कर ले, नहीं, एवर, हमेशा के लिए केवल आपने ये शब्द निकालना है, बोलना ही नहीं, सुनना ही नहीं। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी, संग का और संग का रंग भी लगाया, बीती सो बीती। होली भी मनाई, इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सन्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा का पदम पदम गुणा, बाप दादा का की पदम पदम गुणा, याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, मैं तो फरमान बरदार आत्मा हूँ, बाबा की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। और जिसने ये तिलक लगा दिया, जो सबको ऐसा ही कहता है। एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होता है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर आत्मा हर कदम हर संकल्प करते, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के, लाइन अंडरलाइन वाली है लकीर के अंदर। हाँ जी, ये लाइन अंडरलाइन वाली लकीर के अंदर नहीं तो रावण उठा के ले जाएगा। हाँ जी, लकीर से बाहर निकल, मर्यादा की लाइन से बाहर जाएंगे तो रावण खा जाएगा। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वे लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को ना देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना। तो फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।